एक शहर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन उस बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी का जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं। फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम वहाँ काम करते थे, कितने बड़े छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ, आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने शर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे जोशी साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो पाठक जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं। पर मैं जानता हूँ, सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो या 50 या 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। ये अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज, आदि आदि। अब ये रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक, कौन कौन सी पोस्ट होती है भाई। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महके में आपकी तुति बोलती थी। पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने रखते हैं कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे। आपने कितने जिंदगी को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, लोगों की कितनी मदद की, या सिर्फ घमंड में ही सूझे हुए रहे। पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो इस बात पर को याद कर लीजिएगा कि एक दिन सबको फ्यूज होना है। यह पोस्ट उन लोगों के लिए आईना है जो पद और सत्ता होते हुए कभी अपनी कलम से समाज का हित नहीं कर सकते, और रिटायरमेंट होने के बाद समाज के लिए बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, इस पोस्ट को पढ़िए और चिंतन करिए, तथा समाज का जो भी संभव हो हित करिए, और अपने पद रूपी बल्ब से समाज देश को रोशन करिए। कैसी लगी यह कहानी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।